स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्टडी अड्डा 24/7 में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। जैन धर्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस तो आते ही है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमें जब हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो दो धर्म के बारे में हमें विशेष रूप से देखा गया है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो है जैन और बौद्ध धर्म। इसका मेन है कि ये दोनों धर्म के जो है आज विश्व के प्रचलित धर्म है। सिख धर्म भी है, इनसे ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो धर्म है ये सभी का जो उत्पत्ति बोलिए या शुरुआत बोलिए, ये भारत की इस भूमि से ही हुआ है। तो आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। आप सभी जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म कैसे शुरुआत होता है, कैसे आगे बढ़ता है और किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। अभी तक आप लोगों में से जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपके तैयारी में हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों जैन धर्म जो है इसकी उत्पत्ति जो होती है, या आप बोलिए इस धर्म की शुरुआत जो होती है, वो ऋषभ देव जी द्वारा होती है। ऋषभ देव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है। देखिए यहाँ पे जो गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ होता है तीर्थ की रचना, ठीक है। तो तीर्थ का रचना जो करने वाले होते हैं, जो लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, जो बताते हैं, वो गुरु होते हैं। और जैन धर्म में इनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म के सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो होते हैं ऋषभ देव। तो ऋषभ देव से ही इस धर्म का शुरुआत होता है। देखिए ऋषभ देव जी को और भी कई नामों से जाना जाता है। इन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि आदिनाथ और वृषभनाथ ये किन तीर्थंकर के नाम है, तो आपके आंसर होंगे ऋषभ देव। ऋषभ देव जी को आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आप जैन पुराण पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि ऋषभ देव जो थे वो राजा नाभिराज के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? राजा नाभिराज के। और इनके बारे में आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ऋषभ देव जी के बारे में। तो ऋषभ देव जी महाराज जो थे, इनका विवाह नंदा और सुनंदा से होते हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां होती थी। आपने ये कहानी सुना होगा कि भरत, ये जो भारत देश है, इसका नाम चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पे पड़ा है। और ये जो चक्रवर्ती राजा भरत जो थे वे ऋषभ देव जी के ही पुत्र थे। इन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको जो ऋषभ देव जी के बारे में आपको न केवल जैन धर्म में बल्कि हिंदू साहित्यों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये इस धर्म का शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैदिक दर्शन, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 8 पुराणों, मनुस्मृति, ये सभी ग्रंथों में आपको ऋषभ देव जी का वर्णन बार बार आता है। वैदिक दर्शन में तो ऋषभ देव जी को विष्णु के 24 अवतारों में से एक के रूप में भी बताया गया है, जबकि शिव पुराण में इन्हें शिव जी के अवतार के रूप में भी स्थान दिया गया है। तो ऋषभ देव जी केवल जैन धर्म में ही नहीं, हिंदू धर्म में भी पूजनीय है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म से ही निकलकर बनता है।
देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जैन धर्म में आप देखेंगे कि जितने भी तीर्थंकर है उनका एक चिन्ह होता है। ठीक है, तो ऋषभ देव जी का जो चिन्ह है वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषभ नाथ भी कहा गया है। वृषभ मतलब बैल। इसी तरह आप देखेंगे सभी जितने भी 24 जैन धर्म में गुरु हुए, तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी के एक एक चिन्ह होते, एक एक सिंबल होता है। जैसे आप देखेंगे उनके जो 24वें जो गुरु है या तीर्थंकर जो है वो कौन है, आप सभी कमेंट में लिखकर बताएंगे। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में और कुछ बातें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जो अलग अलग समय में आए और इन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया और इसके बारे में इन्होंने लोगों को शिक्षा दी। अब उनके नाम क्या क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ जहाँ से आपको उनके सभी के नाम मिल जाएंगे लाइन बाय लाइन कि कौन पहले आए और कौन बाद में आए। सबसे पहले ऋषभ देव आए, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अजीत नाथ जी। उसके बाद आते हैं तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन जी, पांचवें तीर्थंकर सुमिति नाथ जी, छठे तीर्थंकर होते हैं पदम प्रभु जी, सातवें तीर्थंकर होते होते सुपार्श्वनाथ जी, आठवें होते हैं चंदा प्रभु जी, और नौवें जो होते हैं उन्हें सुविधि नाथ कहा जाता है। और इन्हें आपको बहुत जगह पुष्प दंत भी कहा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सुविधि नाथ और पुष्प दंत जो है एक ही तीर्थंकर है। जैसे ऋषभ देव जी को आपने देखा, इन्हें दो अलग नामों से भी, आदिनाथ और ऋषभनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें पुष्पदंत के नाम से भी जाना जाता है। नौवें जो थे वो शीतलनाथ जी थे। 11वें जो है वो श्रेयांश नाथ जी है। और 12वें जो है वो वासु पूज्य जी है। इसी तरह आप देखेंगे 12 और तीर्थंकर है, जिसमें से 13वें विमलनाथ जी है, 14वें अनंतनाथ जी है, 15वें धर्मनाथ जी है, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लिकनाथ और 20वें मुनि सुव्रत जी है, और 21वें नमीनाथ जी है, और 22वें जो है ये अरष्टी नेमी जी है। देखिए इन्हें नेमीनाथ भी कहा गया है जाता है। जैन मान्यता के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो अगर परीक्षा में पूछ दे कि कौन से तीर्थंकर जो थे वे भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, तो आपका आंसर होना चाहिए अरष्टी नेमी जो थे। 22वें तीर्थंकर जो थे वो कृष्ण के चचेरे भाई थे। 23वें जो तीर्थंकर होते हैं वो होते हैं पार्श्वनाथ जी। तो 23वें तीर्थंकर कौन से होते हैं? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और 24वें जो थे तीर्थंकर, जी हाँ, तीर्थंकर जो थे वो थे भगवान वर्धमान महावीर। इन्हें वर्धमान, सन्मति, वीर, अतिवीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 24 जो तीर्थंकर हुए उनका ये लिस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्धमान महावीर जी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं यहीं से आते हैं और ये अंतिम तीर्थंकर होते हैं, और यहाँ से फिर तीर्थंकर के जो परंपरा होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वर्धमान महावीर जो थे, और बेसिकली वर्धमान महावीर के टाइम में ही ये धर्म जो है काफ़ी फला फूला, और ये धर्म भारतवर्ष में बहुत ही अन्य राज्यों में भी फैला। उस समय क्या थे, उस समय महाजनपद थे, तो अन्य जनपदों में भी ये धर्म फैला। तो आइए आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में और पढ़ते भगवान महावीर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। महावीर भगवान जो थे, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली में, आप जानते हैं वैशाली इंडिया बोले वर्ल्ड का पहला गणतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री था, आप राज्य बोल सकते हैं। वहाँ पे इनका जन्म होता है। तो वहाँ पे इनका जन्म जो होता है कुंडलपुर नामक
ग्राम में जो होता है इनका जन्म होता है। ये इक्ष्वाकु वंश के थे और इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था और इनकी माँ का नाम रानी त्रिशला थी और इनका जन्म होता है चैत्र शुक्ल को तेरस में। तो उनका देखिए क्वेश्चन आता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो वैशाली गणतंत्र के कुंडलग्राम, जो आज के वर्तमान बिहार जो आप देखते हैं हाजीपुर का इलाका, वहाँ पे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला थी। ठीक है, तो ये एक राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। और आप देखेंगे कि अगर आप वैशाली के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे राजा चेटक के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है कि राजा चेटक जो होते हैं वो इस गणतंत्र के प्रमुख होते हैं और त्रिशला जो होती है, जो भगवान महावीर की माता होती है, वो उनकी बहन होती है। तो अगर आपसे पूछ दे कि महावीर के मामा कौन थे तो होगा राजा चेटक। ठीक है, अब आइए देखते इनका विवाह जो होता है यशोदा नामक सुकन्या के साथ होता है और इनके एक पुत्री होती है जिनका नाम प्रियदर्शनी होता है। और उनका जो विवाह होता है, इनकी पुत्री का विवाह जो होता है वो राजकुमार जमाली के साथ होता है। और राजकुमार जमाली के बारे में आप देखेंगे कि राजकुमार जमाली जो है इनके पहले शिष्य बनते हैं। देखिए होता क्या है कि 30 वर्ष की आयु के बाद इनका एक्चुअली तो इनका शुरू से ही संसार के प्रति मोह माया से जो था ऊपर उठ चुके थे, बट इनके शादी कर दिया जाता है ताकि ये जो संसारिक मोह माया में फंसे रहे, जो राजकाज है वो देखते रहे। बट ये क्या होता है, 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर जो होते हैं अपने घर को, जो राज वैभव जो रहता है उसको त्याग कर देते हैं और संन्यास अपना लेते हैं। देखिए 12 वर्ष की कठिन तपस्या ये करते हैं और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये 12 वर्ष की तपस्या जो है ये एक नदी है, आप देखिएगा रिज्जू पालिका नदी, ठीक है ना, वहाँ पे ये तपस्या करते हैं और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये महावीर जो है जिन कहलाते हैं। जिन मतलब होता है विजेता, ठीक है ना। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, 12 साल के तपस्या के बाद। तो किस उम्र में होती है, 30 साल की उम्र में ये घर त्याग करते हैं, 12 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब 42 ईयर्स आप देखेंगे कि उनमें इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो पावा नामक जगह पे दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने जैन धर्म में 5 पंचशील सिद्धांत बताए। तो देखिए परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि 5 पंचशील जो सिद्धांत थे वो क्या थे, और आपको 4 दे देंगे इसमें से ऑप्शन और बोलेंगे इसमें से 3 तो है बट एक नहीं है, कौन सा असत्य है उसे आप टिक कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ये 5 पंचशील जो सिद्धांत है वो क्या है। तो ये 5 पंचशील जो सिद्धांत है आप देखेंगे ये है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 जो है इन्होंने इसका सिद्धांत दिया। इन्होंने फिर अनेकांतवाद, रहस्यवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धांत भी ये देते हैं। जैन धर्म में इनका बहुत ही महत्व है। भगवान महावीर जो है इनका जो मूल उद्देश्य आप देखेंगे इनके उपदेशों में वो है जियो और जीनो दो का सिद्धांत। जैन ग्रंथों में आपको 10 धर्म का भी वर्णन मिलता है। तो जैन धर्म में ये भी पूछ देते हैं कितने धर्म का वर्णन मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 का मिलता है। पीयूष वर्ण पर्व जिन्हें 10 रक्षण भी कहते हैं के दौरान 10 दिन इन 10 धर्मों का चिंतन किया जाता है। देखिए इन लोगों में एक पर्व जैसा होता है पीयूषण पर्व, इसमें ये लोग उस दौरान इन 10 धर्मों का चिंतन करते हैं जो लोग जैन धर्म को मानते हैं। महावीर का जो जीवन आप काल देखिएगा वो टोटल 30 वर्ष का जीवन काल, मतलब उनकी जो ज्ञान प्राप्ति होती है वहां से उनका जो जीवन काल है 42 ईयर्स के बाद का से जीवन जो उनका काल है वो 30 वर्ष का रहता है। मतलब इनका 72 ईयर्स में
पावापुरी नामक जगह में, बिहार में जो आज राजगीर में ये पावापुरी जगह है, आप जाएंगे तो राजगीर जो जगह है वो जैन धर्म लोग के जो लोग मानते हैं उनके लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। और यहाँ पे कार्तिक के कृष्ण अमावस्या को ये निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति इनको होती है। तो कब? सन 527 ईसा पूर्व में। तो देखिए क्वेश्चन ये आते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, इन्होंने कहाँ निर्वाण की प्राप्ति की, इनके माता पिता कौन थे, ये किस वंश के थे, पंचशील क्या है, ये इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका भी हम आपको एक व्यू देंगे। अब देखिए, भगवान महावीर द्वारा जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के रूप में भी प्रतिपादित किया गया था और इन्होंने वेद और वैदिक अनुष्ठानों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व पे ये विश्वास नहीं करते थे, ये कर्म में विश्वास रखते थे और आत्मा को ये लोग मानते थे। जैन धर्म में देखिएगा आत्मा को माना जाता है, कर्म में विश्वास किया जाता है और समानता पे बहुत जोर दिया जाता है। जो उस समय आप देखेंगे वैदिक जो धर्म था वहाँ पे जाति प्रथा थी जिसका ये विरोध करते हैं। जैन साहित्यों में आप देखेंगे श्वेतांबर को जो है उनका पवित्र साहित्य जो है वो प्राकृत जो भाषा है, अगर आप मौर्य काल पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे तो उस समय की जो भाषा थी, जो जन भाषा थी वो प्राकृत थी और इसी भाषा में जैन साहित्य भी जो है लिखे गए हैं। तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब देखिए जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कल्पसूत्र, भद्रबाहु चरिता, परिशिष्टा पार्वन, त्रिशिष्टशलाका पुरुष, ये जो बुक आप जो देख रहे हैं, ग्रंथ जो देख रहे हैं, ये जैन धर्म के बहुत ही पवित्र ग्रंथ होते हैं। देखिए अब जैन धर्म में दो सभा होती है। जैन धर्म में कितने सभा होती है? दो सभा होती है। जैन धर्म में जो दो सभा होती है, एक सभा जो होती है प्रथम जैन संगति का आयोजन जो होता है 300 ईसा पूर्व में होता है और ये शासनकाल होता है चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आप जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं और ये जैन धर्म को ग्रहण करते हैं। तो इनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध जैन संगति का आयोजन होता है। स्थान होता है पाटलिपुत्र के में। तो स्थान कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। और इस जो जैन संगति होती है इसकी जो अध्यक्षता करते उस समय के जैन धर्म के जो प्रमुख गुरु होते हैं स्थूलभद्र, ये इनकी अध्यक्षता करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैन धर्म के प्रधान 12 भाग होते हैं, अंगों का जो होता है उनका संपादन होता है और जैन धर्म के प्रथम संगति में ही जैन धर्म जो होता है दो भागों में विभक्त हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो कितने भागों में विभक्त हो जाता है? दो भागों में, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो होते हैं वो आसमान को ही अपना वस्त्र के रूप में मानते हैं और ये नग्न रहते हैं। श्वेतांबर जो होते हैं एक श्वेत का कपड़ा को जो है वस्त्र को धारण करते हैं। दूसरी जो जैन संगति आपको देखने को मिलेगी वो दूसरी जैन संगति होती है 512 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये जो होते हैं ये बल्लभी में होते हैं। ये बल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, ये स्थान। इनका जो अध्यक्षता करते हैं पहला का स्थूलभद्र होता है, और ये जो द्वितीय जैन संगति होती है इसका जो अध्यक्षता करते हैं वो क्षमा श्रमण जी जो होते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उस समय वो इनकी अध्यक्षता करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो धर्म ग्रंथ है जैन धर्म ग्रंथों उनको संकलित किया जाता है और उन्हें लिपिबद्ध किया जाता है। अब देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं जैन धर्म में से, किस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। तो चलिए उसका एक हम लोग एक देखते हैं एमसीक्यू। आप उसका आंसर, इन विच लैंग्वेज जैन लिटरेचर आर रिटेन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्राकृत जो भाषा है इसमें जैन लिटरेचर जो है, जैन जो बुक्स है, ग्रंथ है, वो लिखा गया है। तो पहला जवाब आपका सही जवाब जो होगा वो प्राकृत होगा।
यहाँ पे इस तरह आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, तो आपको लिखना है प्राकृत। अब देखिए सेकंड एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वेन्ड एट। तो पहला जो जैन जो संगति होता है वो कहाँ पे होता है? आपके ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, बल्लभी और खरबेरा। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया भी था कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ है। तो चलिए देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है पाटलिपुत्रा में। और किसके टाइम में होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्तूरभद्र करते हैं। और इसमें क्या होता है याद रखिएगा, फर्स्ट जैन काउंसिल में ही जैन धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए एक और एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। महावीर वाज बॉर्न एट। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इसी तरह का क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पावापुरी, लुम्बिनी, कुंडलग्राम या बोधगया। ये भी आपको हमारे अभी जो पढ़ा है उसमें बताया गया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है डिफरेंट एग्जाम में, बहुत बार। तो महावीर का जन्म जो होता है वो होता है वैशाली के कुंडलग्राम में, ठीक है ना। और ये कुंडलग्राम आज कहाँ पे है? ये कुंडलग्राम है आज के वर्तमान बिहार में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जैन धर्म के बारे में आपकी जानकारी जो है थोड़ी इंक्रीज हुई होगी। और आशा करता हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में भी आपका हेल्प करेगा। आप हमारे ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा और भी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट नौकरी से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट प्लस टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको नोट्स, टेस्ट भी करने को मिलेंगे। ये फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।